अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हीमोसिलोमिक सिस्टम इन फाइलम एनिलिडा। और हम लीचीज में देखते हैं कि हीमोसिलोमिक सिस्टम कैसा होता है। तो लीचीज जो है इनमें प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, जबकि इनमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा ही एक और सिस्टम मौजूद होता है जिसे हम हीमोसिलोमिक सिस्टम कहते हैं। और इसका नाम हीमोसिलोमिक क्यों है? तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है हीम और दूसरा है सिलोम। हीम का मतलब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन से ये वर्ड निकला है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं, वो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होते हैं। हीमोग्लोबिन इनमें मौजूद होती है, जिसकी वजह से हीम ये वर्ड वहां से आया है। ठीक है। और सिलोमिक क्यों है? क्योंकि इनकी बॉडी वॉल और इंटेस्टाइन के दरम्यान में एक स्पेस होती है, एक बॉडी कैविटी होती है, जिसको हम सिलोम का नाम देते हैं। तो ये जो फ्लूइड होता है, जो हीम कंटेनिंग ग्रुप कंटेनिंग जो फ्लूइड होता है, वो फ्लो कर रहा होता है उस सिलोम के अंदर, उस बॉडी कैविटी के अंदर। तो इस वजह से हम इसे नाम देते हैं हीमोसिलोमिक सिस्टम। और ये जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम उसी के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, उसी का काम पूरा कर रहा होता है। और इसमें हम देखते हैं कि 4 इसमें चैनल्स होती हैं, जो कि हीमोसिलोमिक चैनल्स जिनको कहते हैं हम। वो कौन कौन से? एक डॉर्सल है जो बॉडी के डॉर्सल साइड पे पाई जाएगी, एक वेंट्रल है जो वेंट्रल साइड पे मौजूद होती है, 2 लेटरल हैं। ठीक है। इनको अगर हम बॉडी के लीच के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको समझें तो एक डॉर्सल साइड पे होगी, एक वेंट्रल साइड पे, 2 जो है वो लेटरल साइड्स पे होंगी। अब हम एक जो है इसमें ब्लड वेजल तो नहीं इसे कह सकते, हीमोसिलोमिक चैनल कहेंगे। ठीक है। जो कि डॉर्सल है उसको डिस्कस करते हैं कि वो कैसी होती है और उसकी कंपोजिशन कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये डॉर्सल साइड पे मौजूद होती है। ठीक है। इसमें इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कुछ और चैनल्स निकल रही होती हैं। ठीक है। इसकी पोजीशन जो है, ये बॉडी जो वाल होगी और जो होगी एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जो लीच के अंदर मौजूद होगा, उन दोनों के दरमियान में ये पाई जाती है कि ऊपर बॉडी वाल होगी, नीचे एलिमेंट्री कैनाल होगी और दरमियान में क्या होगी? डॉर्सल हीमोसिलोमिक चैनल होगी। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये क्या है? ये एक सेगमेंट है, लीच का एक सेगमेंट है, और हर सेगमेंट में ऐसे ही पूरा सिस्टम मौजूद होता है। तो आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक लीच में कितने सेगमेंट्स होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो डॉर्सल हीमोसिलोमिक चैनल है, इससे कुछ और चैनल्स निकल रही हैं और डक्ट्स निकल रही हैं, जो कि फ्लूइड जो है वो बाकी ऑर्गन्स तक, बाकी स्ट्रक्चर्स तक प्रोवाइड कर रही हैं। तो वो कौन कौन सी है? नंबर 1 पे है डॉर्सोलेटरल। ठीक है। इसका एक पेयर मौजूद होता है, ये एक पेयर है। और दूसरी क्या है? डॉर्सो इंटेस्टाइनल। ये काफी सारी यहाँ से निकल रही होती हैं। जो डॉर्सोलेटरल है, ये ब्लड जो है या जो फ्लूइड है वो कहाँ प्रोवाइड करती है? वो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो बॉडी वाल को प्रोवाइड करेगी। ठीक है। ये देखें, ये क्या है? डॉर्सल साइनस, मीन्स के डॉर्सल चैनल है, जहां से 2 और चैनल्स निकल रही हैं। डॉर्सोलेटरल ये वाली जो कि एक पेयर की फॉर्म में है, और दूसरी क्या है? डॉर्सो इंटेस्टाइनल, जो काफी सारी यहाँ से निकल रही हैं। और डॉर्सोलेटरल जो है ये वाली, ये किसको प्रोवाइड कर रही है? ये बॉडी वाल को प्रोवाइड कर रही है। इसको डॉर्सोलेटरल का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये डॉर्सल से निकल रही है और ये लेटरल साइड्स पे निकल रही है, इसकी साइड्स पे, इसीलिए उसको नाम दिया डॉर्सोलेटरल का। ठीक है। और किसको ब्लड प्रोवाइड कर रही है? बॉडी वाल को। फिर नेक्स्ट है डॉर्सो इंटेस्टाइनल। ये जो है ये एलिमेंट्री कैनाल को, यहाँ से काफी सारे निकल रहे होते हैं, जो कि एलिमेंट्री कैनाल को, उसकी गट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं फ्लूइड चैनल्स के थ्रू। ठीक है। तो ये हो गई है हमारी डॉर्सल हीमोसिलोमिक चैनल। अब हम ये देखते हैं कि लीच के जो सारे सेगमेंट्स होते हैं उसमें इसकी अरेंजमेंट क्या होती है। तो जो फर्स्ट 5 सेगमेंट्स होती हैं उसमें ये काफी ब्रांच लाइक होती है। इससे एंटीरियर साइड पे जो फर्स्ट 5 होंगे वहां पे ये काफी सारी इसकी ब्रांचेस होंगी, और फिर 6 से लेके 22 तक ये एक सिंगल ही होगी डॉर्सल चैनल। ठीक है। उसके बाद जो 22 सेगमेंट होगा उसके आगे ये क्या होगी? ये बाइफरकेट 2 में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। इसको समझने के लिए हम यहाँ इस डायग्राम में आते हैं कि ये क्या है? ये डॉर्सल चैनल है, जो कि 22 सेगमेंट में आके 2 में डिवाइड होगी। ये 2 में डिवाइड हो गई है और नीचे जाके एंड पे जाके दोबारा से कनेक्टेड हो गई है, दोबारा से ज्वाइन हो गई है।
फ्लूइड क्या करता है, यहाँ से फ्लो करता है, इस चैनल से फ्लो करता हुआ दोबारा से इस चैनल से फ्लो करता हुआ यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, एक लूप बना देता है कि वो एक साइड से जा रहा है, एक साइकिल बना के दोबारा से वापस आ रहा है। और 22 से ये स्टार्ट हो रहा होता है, ये बाइफरकेट हो जाती है डोर्सल चैनल्स। ठीक है, और यहाँ पे ये हमें वेंट्रल चैनल नजर आ रही है, जो इसके ऑपोजिट दूसरी साइड पे होगी, वेंट्रल साइड पे होगी। और ये दो क्या है, ये इसकी लेटरल साइड लेटरल चैनल्स हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो ब्लड है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो किस साइड पे, सॉरी ब्लड नहीं, जो फ्लूइड होगा, हीमोसिलोमिक फ्लूइड होगा, वो किस साइड पे मूव कर रहा होगा, वो पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड पे मूव कर रहा होगा, एंटीरियर साइड पे जा रहा होगा। तो ये थी इसकी डायरेक्शन। और इसकी अगर फिजियोलॉजी, इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये जो होती है डोर्सल चैनल, वो क्या होती है, वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होती। ठीक है, और इसके अंदर वाल्व्स भी नहीं होते, कोई वाल्व नहीं होता, फ्लूइड का फ्लो इजीली होता रहता है इसमें से। और इसकी डायरेक्शन तो आपको पहले ही बता दिया कि क्या होती है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड पे। अब हम आते हैं अपने दूसरी चैनल्स की तरफ, इससे ऑपोजिट इसकी दूसरी साइड पे कौन सी होती है चैनल, वेंट्रल हीमोसिलोमिक चैनल। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चैनल्स जो हैं वो फर्दर डक्ट्स निकल रही हैं। तो नंबर 1 पे है इसमें वेंट्रल ब्रांच। ठीक है, और दूसरी क्या है, नेफ्रीडियो ब्रांच। ये वेंट्रल ब्रांच और नेफ्रीडियो ब्रांच ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगी, तो ये समझने के लिए हम ये फ्लो शीट डायग्राम देखते हैं। तो ये नीचे जो नजर आ रही है क्या है, ये वेंट्रल साइनस या फिर हमारी वेंट्रल ब्रांच है। ठीक है, जो वेंट्रल साइड पे मौजूद है। इससे दो निकल रही हैं, एक है वेंट्रल ब्रांच और दूसरी क्या है, नेफ्रीडियो ब्रांच। ये वाली दो, वेंट्रल और नेफ्रीडियो। अब जो वेंट्रल है वो किसकी तरफ जा रही है, वो फ्लूइड को किसकी तरफ लेके जा रही है, गोनेड्स की तरफ। ठीक है, और जो नेफ्रीडियो ब्रांच है वो कहाँ लेके जा रही है, नेफ्रीडिया की तरफ। अब ये जो नेफ्रीडिया है, अगर आपने इसका जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा हो, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने ये डिटेल में बताया था कि एक हीमोसिलोमिक चैनल आ रही होती है, जो कि जो होता है सिलिएटेड ऑर्गन्स। ठीक है, वहाँ पे जो फ्लूइड है उसको लेके आ रही होती है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमने ऐसा बनाया था तब, ईयर लाइक एक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे एम्प्यूला था, नेफ्रोस्टोमल एम्प्यूला, यहाँ पे एक सिलिएटेड ऑर्गन था, क्या था, सिलिएटेड ऑर्गन, और ये एम्प्यूला था। अब ये वाली जो हमारी डक्ट है, नेफ्रीडियल ब्रांच, ठीक है, वो नेफ्रीडिया की तरफ लेके आ रही है। ये नेफ्रीडिया है, यहाँ पे नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर होगा सारा, और उसकी तरफ ये लेके आ रही होगी। और ये वाला जो है, इसके बारे में अगर आपने डिटेल से देखनी हो तो वो वाली वीडियो जिसमें मैंने ये आपको बताया था एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो आप डिटेल से देख सकते हैं। फिर हम इसमें देखेंगे कि ये दो जो हैं ये यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, इसका फंक्शन यही होगा कि ये इन दोनों स्ट्रक्चर गोनेड्स और इसकी जो नेफ्रीडिया होगा उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, दो सिस्टम्स की तरफ ये फ्लूइड लेके जा रही होगी। ठीक है, तो ये था इसका फंक्शन। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें ब्लड का जो फ्लो है वो कैसा होगा। तो इसमें ब्लड का फ्लो जो है वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर होगा, कि एंटीरियर से वो पोस्टीरियर साइड पे आ रही होंगी। और इसकी जो वाल होगी, इसकी वाल्स जो होंगी वो क्या होंगी, वो भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होंगी जैसे कि इसकी थी, और इसमें भी कोई वाल्स मौजूद नहीं होंगे जो कि इसके जो फ्लो है फ्लूइड का उसको रोक सके, ऐसा कोई वाल्व मौजूद नहीं होगा। और इसके भी 5 सेगमेंट से एंटीरियर की तरफ जाएं तो उसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस में ये जो है वो कन्वर्ट हो रही होगी, और 6 से लेके आगे तक ये एलोंगेटेड होगी, और ये वाली जो दो डक्ट्स हैं वो निकाल रही होगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वेंट्रल चैनल्स की तरफ, लेटरल चैनल्स की तरफ। तो लेटरल चैनल्स जो हैं ये दो चैनल्स इसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, और इनमें भी फर्दर और डक्ट्स निकल रही होती हैं। इसमें 3 तरह की डक्ट्स निकल रही होती हैं, दोनों में एक एक जैसी होती हैं। ठीक है, इसमें भी 3 निकल रही हैं, इस वाली लेटरल में भी और इस वाली लेटरल में भी तीनों ही निकल रही हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हम देखते हैं कि कौन सी चैनल होती है,
ये होती है लेट्रोडोर्सल नंबर 1 पे, फिर दूसरी है लेट्रोवेंट्रल और नंबर 3 पे है लेट्रोलेटरल। ठीक है, जो फर्स्ट वाली है इन सबके साथ लेट्रो तो आएगा ही, तीनों के साथ लेट्रो जो वर्ड है वो तीनों के साथ ही आएगा, लेकिन क्योंकि ये डोर्सल साइड पे जा रही है ये वाली, तो इसके साथ डोर्सल आएगा क्योंकि ये डोर्सल डक्ट की तरफ जा रही है, और ये वाली जो है ये वेंट्रल डक्ट की तरफ आ रही है यहाँ से, तो इसका नाम क्या है लेट्रोवेंट्रल, क्योंकि ये लेटरल से निकल रही है इसलिए लेट्रोवेंट्रल। और ये वाली जो है ये लेट्रोलेटरल है क्योंकि इसकी लेटरल साइड्स की तरफ जा रही है और लेटरल से ही निकल रही है, इसलिए क्या है इसका नाम लेट्रोलेटरल। तो ये 3 डक्ट्स हैं। तो हम देखते हैं कि फ्लो शीट डायग्राम में ये डक्ट्स जो है वो कहाँ जा रही हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या है लेटरल साइनस है, लेटरल साइनस जो बॉडी के दोनों साइड्स पे मौजूद है, और ऊपर क्या था डोर्सल था जो ऊपर वाली साइड पे था, और नीचे वाली साइड पे क्या था वेंट्रल था, दोनों साइड्स पे क्या है लेटरल है। अब लेटरल से जो है ये एक लेट्रोवेंट्रल निकल रही है, ठीक है, लेट्रोवेंट्रल यहाँ से निकल रही है, और यहाँ से ये वेंट्रल जो चैनल है उसके सराउंडिंग में लूप बना के वापस दूसरी वाली जो लेटरल चैनल है उसके अंदर एंटर हो रही है, ठीक है। और ये जो लेट्रोडोर्सल है वो लेटरल से निकल रही है, डोर्सल के ऊपर लूप बना के दोबारा से दूसरे वाली लेटरल जो है उसके अंदर एंटर हो रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है लेट्रो कौन सी थी लेट्रोवेंट्रल, इसको हम पहले देखते हैं कि इसमें लेट्रोवेंट्रल, ठीक है, और इसकी भी लेट्रोवेंट्रल जो है वो दोनों यहाँ से निकल रही हैं, फ्लूइड को लेके जा रही हैं, और कहाँ पे लेके जा रही है वेंट्रल जो कमीशन है लेटरल्स का उसमें इंटर हो रही है, ठीक है, फ्लूइड लेके जा रही हैं। ये तो हो गई हमारी एक डक्ट, बाकी हमारी 2 रह गई, कौन कौन सी, लेट्रोडोर्सल और लेट्रोलेटरल। ये क्या करती हैं, ये फ्लूइड को लेके आ रही होती हैं डोर्सल चैनल्स की तरफ, जबकि ये अवे लेके जा रही थी, उनसे दूर लेके जा रही थी। तो ये देखते हैं लेट्रोडोर्सल, ये देखिए लेट्रोडोर्सल लेके आ रही है, और ये लेट्रोडोर्सल भी लेके आ रही है। और थर्ड नंबर वाली क्या है लेट्रोलेटरल, ये लेट्रोलेटरल ये भी इसकी तरफ लेके आ रही है, ये भी मीन्स कि ये दोनों जो है वो इसकी तरफ फ्लूइड लेके आ रही हैं और ये लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि इसका फंक्शन क्या है और इसका फंक्शन इनके कंपैरिजन में क्या डिफरेंशिएट है। तो इसका जो फंक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये फ्लूइड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अवे लेके जा रहा है, ठीक है, और कलेक्ट भी कर रहा है, इसके अंदर भी आ रही हैं, ठीक है, समझ आई। लेकिन जो बाकी हैं वो ओनली डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, डोर्सल भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कहीं से कलेक्ट नहीं कर रहा, जबकि जो वेंट्रल है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कहीं से कलेक्ट नहीं कर रहा। तो इसमें हमें पता चलता है कि इनमें डिफ्रेंशिएट क्या है कि जो डोर्सल और वेंट्रल हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कलेक्ट नहीं करते, जबकि जो लेटरल है ये कलेक्ट भी करती हैं, ठीक है। अब इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो इनके ब्लड का फ्लो है वो कैसा होगा, वो पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड पे जाएगा, इस तरह से जैसा डोर्सल में था बिल्कुल वैसे ही होगा, पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड पे जाएगा। जबकि इसमें सिर्फ जो वेंट्रल है उसमें ऑपोजिट था, उसमें क्या था कि एंटीरियर से पोस्टीरियर में आ रहा था। और इसके अलावा इसमें वाल्व्स भी होते हैं, ठीक है, ताकि आगे को फ्लूइड जाए तो वाल्व से वो बंद हो जाए ताकि बैकवर्ड मूव ना कर सके। तो ये जो है ये ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इसके फ्लूइड जो है उसके ट्रांसमिशन में, प्रोवाइड करने में डिफरेंट ऑर्गन्स को, और रिसीव करने में। फिर हम देखते हैं कि जब इसने प्रोवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया लेट्रोवेंट्रल के थ्रू जब इसने प्रोवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो किसके अंदर आ गया, वेंट्रल कमीशन ऑफ द लेटरल के अंदर आ गया, इसमें आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये गट में भी चला जाएगा, बॉडी वाल में भी चला जाएगा, ठीक है, जो ये प्रोवाइड कर रहा था गट में, बॉडी वाल में और गट में, वहाँ ये चला जाएगा, यही वाला ब्लड, ठीक है, फ्लूइड सॉरी, और यहाँ पे ये और किसको, गोनेड्स को भी प्रोवाइड कर देगा और नेफ्रीडिया को भी प्रोवाइड कर देगा। तो ये वाला सारा था इसका सिस्टम जो कि डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल जो थी उनको एक्सप्लेन कर रहा था। अब हम यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये कैसे कैसे फ्लूइड जो है वो मूव करेगा। तो सबसे पहले डोर्सल साइनस में होता है, डोर्सल चैनल में होता है, उसमें से 2 डक्ट्स निकलती हैं डोर्सोलेटरल
और डॉर्सो इंटेस्टाइनल, डॉर्सो लेटरल जो है वो बॉडी वाल को प्रोवाइड करती है और डॉर्सो इंटेस्टाइनल गट वाल को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वेंट्रल साइनस को देखते हैं, तो ये जो है ये भी दो को प्रोवाइड करता है, गुनेड्स को और नेफ्रीडिया को। फिर वहां से ये वेंट्रोलेटरल जो डक्ट होती है उसके थ्रू लेटरल साइनस में, ठीक है, इसमें मूव करवा देता है वेंट्रोलेटरल के थ्रू, और ये भी ऐसे ही। और यहाँ से भी लेटरल जो डॉर्सल होता है उससे आ जाता है, क्योंकि ये डॉर्सल साइड है तो डॉर्सल वाला सारा इसमें आ जाएगा। लेटर जो होगी लेटरल साइड्स वहां से इसमें आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो लेटरो वेंट्रल होगी ना, वहां से ये आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक कोमिशन एक साइनस में, ठीक है, जहां से ये दोबारा गट वाल्स को प्रोवाइड करेगा ब्लड। तो ये सारा एक साइकिल था जिसके थ्रू ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, कलेक्ट भी हो रहा है। ये जो कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करती है वो कौन सी वाल्स करती हैं, वो लेटरल वाल्स करती हैं, ठीक है। जबकि जो दूसरी दोनों हैं वो क्या करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनको जो है वो कलेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।